पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार के दिन हम मार्कुस के सुसमाचार के तीसरे अध्याय के 20 से लेकर 30 तक के वाक्यों पर ध्यान कर रहे हैं। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री ईसा पर ये आरोप लगाते हैं कि वे नरक दूतों के नायक बेल्जेबुल की मदद से अपदूतों को या नरक दूतों को निकालते हैं। तो ये कितना ही गलत आरोप था। प्रभु ईसा कहते हैं कि शैतान क्यों शैतान को दूसरों से निकालेगा। इतना भला काम तो शैतान कर नहीं सकता। सब लोग इस बात को समझ सकते हैं, फिर भी शास्त्री ईसा मसीह पर विश्वास करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो जानबूझकर अपनी आंखें और कान बंद कर रहे हैं, अपने दिल को कठोर बना रहे हैं और ईसा पर गलत आरोप लगा रहे हैं। इसे देखते हुए ईसा मसीह ने कहा कि मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करें, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। और मैथ्यू के सुसमाचार के 12वें अध्याय में 31 और 32वें वाक्य में भी हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने वाले को इस युग में भी और आने वाले युग में भी पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु क्यों इतना कठिन वाक्य बोल रहे हैं? वो तो करुणामय है, वो तो प्रेम है, वे क्यों क्षमा नहीं करना चाहते? इस बात पर आज हम ध्यान और विचार करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पूछना चाहिए कि क्या प्रभु हमारे हर पाप को क्षमा कर सकते हैं या नहीं? क्या उनमें इसकी शक्ति है? तो इसका जवाब तो हम सबको मालूम है कि ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसे कि ईश्वर क्षमा नहीं कर सकते हैं। वे सर्वशक्तिमान। तब दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारे हर पाप को क्षमा करने की इच्छा प्रभु में है या नहीं? क्या प्रभु हमारे पापों को क्षमा करना चाहते हैं या नहीं? तो इसके भी जवाब में हम ईश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के 2 अध्याय के 4 वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि मुक्तिदाता ईश्वर ये चाहते हैं कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। ईश्वर सभी मनुष्य को बचाना चाहते हैं और उनके पापों को क्षमा करना चाहते हैं। ईश्वर करुणा के सागर हैं, वे प्रेमी प्रभु हैं। वे हमारी हर गलती को, हर भूल को, हर पाप को, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्षमा करने के लिए बिल्कुल सज्ज हैं, तैयार हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप का यथार्थ अर्थ है कि यहां पर मनुष्य स्वयं अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांग रहा है। वो अपनी भूल को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वह पापों की क्षमा नहीं मांग रहा है, इसलिए प्रभु उसके पापों को क्षमा नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी इंसान गलती करता है, उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और प्रभु के सामने स्वीकार करना चाहिए, पाप स्वीकार करना चाहिए कि मुझसे भूल हो गई है, मुझ पर करुणा करो, मेरे पापों को क्षमा करो। लेकिन कुछ इंसान अपने दिल को इतना कठोर बना लेते हैं कि वे प्रभु के द्वारा दी जाने वाली मुक्ति को, रक्षा को स्वीकार करने को तक तैयार नहीं है। वो हमेशा अहंकार और घमंड में और अपने पापों में डूबे रहते हैं और अपनी गलती को मानने को तक तैयार नहीं होते। इस विषय में हम और विचार करते हैं। इंसान 3 तरीके से पाप करता है। पहला, कमजोरी की वजह से। कभी कभी डर के कारण पाप कर सकता है, कभी कभी अपनी भावनाओं में बहकर हिम्मत ना होने के कारण अपनी कमजोरी की वजह से पाप कर सकता है। उदाहरण के लिए संत पेतरुस ने प्रभु ईसा मसीह से बहुत प्यार किया था। उसमें
कोई भी संदेह नहीं। लेकिन इसके बावजूद उसने दूसरों के सामने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो ईसा को जानता है, ईसा का शिष्य है। वो ईसा से प्यार तो करता था, लेकिन उसमें उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरों के सामने ये मान सके। तो यहां पर पेतरुस ने अपनी कमजोरी की वजह से पाप किया था। तो अपनी कमजोरी की वजह से जब हम भूल करते हैं, लेकिन बाद में हम पछतावा कर उसके लिए माफी मांगने को तैयार होते हैं, तो प्रभु उस पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। क्योंकि पेतरुस को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वह रो पड़ा। प्रभु ने उसे माफ कर दिया। और दूसरी तरह से जो हम पाप करते हैं वो हो सकता है अज्ञान की वजह से, इग्नोरेंस। ऐसा हो सकता है कि कभी हम गलती से पाप करते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं कि ये पाप है या नहीं। अनजाने में हम शायद झूठ बोल दें या अनजाने में हमसे कुछ गलती हो जाए। ऐसी गलती को भी प्रभु माफ करने के लिए तैयार हैं जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हुए प्रभु से माफी मांगते हैं। उदाहरण के लिए गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र के पहले अध्याय के 13वें वाक्य में संत पौलुस खुद कहते हैं कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था ये सब आप लोगों ने सुना है। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। जब तक संत पौलुस ने ईसा मसीह को नहीं जाना था, नहीं समझा था, तब तक वह ईसाइयों पर घोर अत्याचार कर रहा था और उनके सर्वनाश की कोशिश कर रहा था। तो ये उससे अज्ञान की वजह से, अनजान होने की वजह से हुआ पाप था और उसे भी प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार थे और प्रभु ने उसे क्षमा की और पौलुस एक नया इंसान बन गया। और तीसरे तरह का पाप जो कि आज के सुसमाचार का विषय है, जिसके बारे में प्रभु हमें आगाह कर रहे हैं, वो है पवित्रात्मा के विरुद्ध किया गया पाप, पवित्रात्मा की निंदा। इसका अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई पाप करता है, पूरी जानकारी होने के बावजूद पाप करता है, अपनी कमजोरी की वजह से नहीं, अनजान होने की वजह से नहीं, लेकिन जानबूझकर अहंकार में, घमंड में जब पाप करता है और अपनी गलती को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होता, कभी पापों की क्षमा नहीं मांगता और कभी भी खुद मुक्ति नहीं पाना चाहता, जो हमेशा जानबूझकर प्रभु के आगे अपने दिल के दरवाजे को बंद करता है, प्रभु की कृपा स्वीकार नहीं करना चाहता, वह है पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप। क्योंकि ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें मुक्ति देना चाहते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि मैं खुश हूं अपने पाप में, मुझे पाप की क्षमा नहीं चाहिए। तो वो अपने पापों के लिए पछतावा भी नहीं कर रहा है, गलती को कबूल नहीं कर रहा है और पापों के लिए माफी भी नहीं मांग रहा है। तो इसीलिए प्रभु इस पाप को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर व्यक्ति खुद अनुताप और पश्चाताप नहीं कर रहा है, पापों की क्षमा नहीं मांग रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझकर अपने दिल को कठोर बना लेते हैं, और यही है मॉर्टल सिन या आत्मा मारू पाप, जो कि बहुत ही घोर पाप है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने विवाह संबंध को छोड़कर किसी और व्यक्ति से अपना रिश्ता कायम करता है, व्यभिचार में जीवन बिताता है और अब इसे गलती ही नहीं मानता और इसमें खुश रहते हुए कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करता, जानबूझकर अपने जीवन साथी को धोखा देता है और कभी भी पापों की क्षमा नहीं मांगता। वो जानता है कि ये पाप है, गुनाह है, इसके बावजूद कमजोरी की वजह से नहीं, अनजान होने की वजह से नहीं, लेकिन जानबूझकर इस पाप में जब पड़ा है और कभी भी सुधरने की कोशिश नहीं करता, इसे कहते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। लेकिन इतना बड़ा पाप करने के बावजूद यदि ये व्यक्ति जब भी
प्रभु के द्वार आता है और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए पापों के लिए माफी मांगता है तो प्रभु जरूर माफ करेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप का अर्थ है कि ये व्यक्ति कभी भी पछतावा ही नहीं करता और पापों की क्षमा नहीं मांगता। हम कोशिश करें कि हम कभी भी ऐसी अवस्था में ना पड़े, ऐसी हालत में ना रहें। हो सकता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई हो, जाने में या अनजाने में, कमजोरी की वजह से या अहंकार की वजह से या माया मोह पर पड़ जाने की वजह से। लेकिन अभी तो अपनी गलती को मानो कि मुझसे भूल हो गई प्रभु, मैं अब ये गलती नहीं दोहराना चाहता, मैं सुधरना चाहता, मुझ पर करुणा करो प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करो। जब तुम्हारे मन में ऐसा विचार आए तो ये कभी भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप नहीं है। और यदि इस प्रवचन को सुनते हुए आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए, तो इसका अर्थ ये है कि आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप की अवस्था में नहीं हो। इसलिए डर की बात नहीं है, हमें सावधान रहना है कि हम कभी भी अपने दिल को इतना कठोर ना बना लें कि प्रभु की करुणा को ही स्वीकार ना कर पाए, प्रभु की मुक्ति को ही ना स्वीकार कर पाए। प्रभु हमें अनुग्रहित करें, पवित्र आत्मा हमें पछतावे की, अनुताप की कृपा प्रदान करें, हमारे पापों को याद करने में हमें मदद दें और अपने पापों को स्वीकार करने की शक्ति हमें प्रदान करें। आमीन।